कंफर्टेबल है शेयरिंग करने में? अर्निंग्स वगैरह क्या है कुछ? अगर आप मेरे से ओवरऑल पूछोगे हम क्या नंबर्स करते हैं तो वो शायद एक नहीं होगा, बट मैं एक एवरेज अगर बताऊं तो मैं एक ब्लॉग जो भी हम बनाते हैं उससे हम इजीली एनीवेयर बिटवीन, फिर वो किसी हम्म। बहुत सारे लोग हैं रैंडम कोर्सेज खरीद लेते हैं जस्ट एक क्विक मनी में, क्योंकि लोग बहुत फेक होप्स देते हैं कि यस, हाँ मेरा हाँ। 2000 का कोर्स खरीद लो, चैट जीपीटी सीख लो, चैट जीपीटी से पैसा हम्म। कमा लो। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ बिगिनर्स माइंडसेट पॉडकास्ट पे कुशाल अरोरा जी हैं। तो कुशाल भाई ब्लॉगिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। और मुझे क्वेश्चंस भी आते थे कि कैसे आप अर्निंग करते हो इंस्टाग्राम वगैरह से। और मैंने हाल ही में रिसेंटली ब्लॉग स्टार्ट किया है। और मैंने यूट्यूब पर ही देख देख के, जैसे कि काफ़ी सारे इंटरव्यूज आते हैं लोगों के, तो देख देख के मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा। और आजकल का तो ऐसा है कि सभी लोग पैसे कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसिव इनकम वगैरह है। तो ब्लॉगिंग से काफ़ी जेन्युइन तरीका है करने का। तो मैंने कुशाल भाई को आपके बीच लाया हूँ बिगनर्स माइंडसेट पॉडकास्ट पे आज हमारे साथ। तो कुशाल भाई से काफ़ी बात करेंगे कि ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाएं, डिजिटल मार्केटिंग में, ऑनलाइन राइटिंग से कैसे आपका पैशन जो है राइटिंग का, उसके अंदर आप अर्न कैसे करें पैसिव इनकम। तो आज कुशाल भाई हमारे साथ हैं, बात करने वाले बहुत चीज़ इसी निश के बारे में। तो कुशाल भाई, वेलकम ऑन बिगनर्स माइंडसेट पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं अच्छा हूँ। तो आपका मैंने इंटरव्यू यूट्यूब पे पर देखा, और काफ़ी जेन्युइन तरीके से आप बताते हैं और लोगों को पसंद भी हम्म। आता है। और बहुत सारे हम्म। ऐसे रहते हैं कि कुछ ब्लॉगिंग करते तो हैं लेकिन उनमें कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है, कुछ जेन्युइन तरीका नहीं रहता है, या अर्निंग का कुछ सोर्स अलग करेक्ट। वगैरह रहता है। तो करेक्ट। मैंने कमेंट पढ़े आपके हर एक वीडियो में, वहाँ पे पता चलता है कि हाँ, आप किस तरीके से बता रहे हैं लोगों को। और आपका आई थिंक यूट्यूब चैनल भी आपने स्टार्ट किया है और वहाँ पर भी आप करेक्ट। लोगों को सिखा रहे हैं। तो करेक्ट। इसी करेक्ट। यही करेक्ट। कारण है कि मैंने आपको रीच आउट किया और हम्म। यहाँ पे लाया आपको। खुशहाल भाई, ये है कि ब्लॉगिंग में बहुत लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, हालांकि चाहे हम्म। वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी हम्म। मीडियम हो, लोग करना चाहते हैं। तो आप थोड़ा लोगों हम्म। को बताइए कि क्या ये मतलब एक हम बना सकते हैं कि हाँ, आप हमारा एक वन सोर्स ऑफ इनकम हो जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकें 2023 में, हालांकि। करेक्ट। सो अगर मैं अपना थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड दूं ऑडियंस को, तो फर्स्टली माय जी। नेम इज कुशल अरोड़ा। राइट। करेंटली मैं 21 ईयर्स का हूँ। पिछले 6 सालों से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। राइट। एंड जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि क्या 2023 में हम ब्लॉगिंग को एक स्टेबल या फिर एक एक डिसेंट इनकम सोर्स मान सकते हैं, तो मेरा इसका स्ट्रेट आंसर है यस भी एंड नो भी। बिकॉज ओके। यस इसलिए कि अगर आप पैशनेटली इसको सीरियसली करते हो, देखो दो चीजें होती है, लोग ना अक्सर पैशन को सीरियस नहीं लेते। दे आर वेरी कैजुअल विद इट। राइट, कि ठीक है राइट। पैशन है, शौक है, ठीक है, मेरे को कुछ पसंद है। बट पैशन में भी ना अगर आप डेडिकेशन और सीरियसनेस नहीं डालोगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। अब इसका मैं आपको बहुत क्विक एग्जांपल देता हूँ। 2023 में ब्लॉगिंग बहुत बदल चुकी है, एसईओ बहुत हम्म। बदल चुका है, आगे आने वाले 2-3 मंथ्स में और बदल जाएगा। सो अगर हम्म। आप एक बिगिनर हो, और मैं अपने हर इंटरव्यू हर पॉडकास्ट में एक चीज कहता हूँ कि ब्लॉगिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस। अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, तो ये आपको अपने माइंड में बना के चलना होगा कि आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। या तो आप टाइम दे सकते हो या तो आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है। बट आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर आप इसको एज ए बिजनेस ले रहे हो, पैसे डालो। क्योंकि मेरी एक लर्निंग है, मेरे को एक्टिव बिजनेस करते हुए 2.5-3 साल हो गए अपनी प्रॉपर एक कंपनी चलाते हुए। मैंने एक चीज सीखी है बिजनेस में, जब भी आप पैसे डालते हो, नो मैटर आपको प्रॉफिट और लॉस हो, आप उससे कुछ सीखोगे जरूर। राइट। राइट। लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी अपने किसी ब्लॉग पे, वो नहीं चला, तो वो क्यों नहीं चला ये आपको पता जरूर है। एंड दैट इज योर लर्निंग, जो मिस्टेक आप फिर कभी नहीं करने वाले। राइट। सो हम्म। आपको ब्लॉगिंग को भी ऐसे ही कंसिडर करके अपना ब्लॉग स्टार्ट करना है। एंड जब भी आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो, मेक श्योर कि आपके बेसिक्स क्लियर हो। बेसिक्स के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। राइट। हम्म। आप एसईओ बेसिक्स डालो, ब्लॉगिंग बेसिक्स डालो। मैंने भी अपने चैनल पे अभी हाल फिलहाल में लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पे मैंने एक्टिवली बताया था कि आप स्क्रैच से पूरा ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। सो वो सब वीडियोस आप कंज्यूम करो, एंड वीडियो सिर्फ देखो मत, उसको इम्प्लीमेंट करो। एंड जब भी आप राइट। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो ना, डोंट एक्सपेक्ट कि यार मैंने आज होस्टिंग में कल डोमेन लिया, लो 2 महीने में पैसे चालू। कम से कम आपको 1 साल बस इस पे फोकस करना है कि मेरे को कुछ नया सीखना है। हम्म। एंड क्योंकि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, इस पे डिपेंडेंट मत हो व्हेन इट कम्स टू मनी। यू शुड हैव एनी अदर एक्टिव इनकम सोर्स, क्योंकि आपको यहाँ पे पैसे डालने पड़ेंगे।
अगर आपके पास राइट। पैसे नहीं है, यू आर ऑलरेडी इन अ टफ सिचुएशन। मेरे को काफी सारे मेल्स आते हैं, लोग ऑलरेडी काफी अपनी लाइफ के टफ सिचुएशन में होते हैं, वो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 हजार रुपए की होस्टिंग खरीदते हैं, देन दे गेट इम्पेशेंट कि यार कुछ हो नहीं रहा, फिर वो और फंस जाते हैं, राइट। फिर वो किसी, हम्म। बहुत सारे लोग हैं रैंडम कोर्सेज खरीद लेते हैं जस्ट एक क्विक मनी में, क्योंकि लोग बहुत फेक होप्स देते हैं कि यस, मेरा हाँ, हाँ। 2 हजार का कोर्स खरीद लो, चैट जीपीटी सीख लो, चैट जीपीटी से पैसा हम्म। कमा लो। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। राइट। जब भी आप ब्लॉगिंग सीख रहे हो, इट्स अ फुल टाइम बिजनेस, दिस विल टेक टाइम, एंड आपको इसको लेजिट तरीके से सीखना होगा। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ मेकिंग मनी विद एसईओ अनटिल अनलेस यू हम्म। आर नॉट एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, शॉर्टकट्स आपको पता है क्या है, बट अगेन उसके हम्म। लिए आपको मनी का लेवरेज चाहिए, जो कि आई बिलीव 90% बिगिनर्स के पास नहीं होता है। सो यू शुड ओनली हम्म। फोकस ऑन, एटलीस्ट आपके फर्स्ट ईयर में, फोकस ऑन लर्निंग विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, बिना कुछ ये समझे कि मेरे को यहाँ से कुछ वापस आएगा। राइट। लर्निंग पे फोकस करो, स्किल गेन करो। हम्म। तो पहले यही है कि अगर आपको ब्लॉगिंग से पैसे बनाने हैं तो बेसिकली यही है कि आपको इन्वेस्ट तो पहले करना ही पड़ेगा। और करेक्ट। इन्वेस्ट अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि बिगनर्स लोग हैं, हालांकि वही वीडियो देख देख के लोग चाहते हैं कि हाँ मेरी, जैसे कि आज ब्लॉगिंग स्टार्ट की, होस्टिंग खरीदा, तो लोग सोचते हैं कि हाँ एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा रहता नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द करेक्ट। वीडियोस देख देख के उनमें मोटिवेशन ऐसा आता है कि यार मैं भी स्टार्ट कर दूंगा तो मेरी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बट करेक्ट। पेशेंस का गेम है। और बिगनर्स में तो खास करके उनको सीखने की ज़रूरत है यार, पेशेंस। चाहे 5 महीने, 6 महीने, 1 साल लोगों को लग जाते हैं यहाँ पर। बिगनर्स इजीली। को तो 1 साल तो लग ही जाते हैं बिल्कुल करने में। बिल्कुल। बिगनर्स के लिए क्या आपको कुछ रहेगा टिप्स, अगर स्टार्ट करना चाहें तो? ऑनेस्टली ये मैंने आगे भी बहुत बार इस चीज के ऊपर बात करी है, आज फिर बात करता हूँ। बिगिनर्स को हम्म। फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखनी है, जब भी अपना वो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो नीश जो पिक करे वो बहुत अच्छी नीश पिक करे। कीवर्ड रिसर्च अगर आपने सही कर दी ना, तो आपकी ओके। ब्लॉग की नींव सही रखी गई है। सेकंड हम्म। होता है कंटेंट। लोग अक्सर बिगिनर्स क्या करते हैं, जैसे ही वो ब्लॉग बनाते हैं ना, वो बस फंस जाते हैं इस बहुत सारी ब्लॉगिंग के टेक्निकल टर्म्स में, बैकलिंक्स बनाने, ये करना है, वो करना है, ऐसे वैसे। आपको हम्म। इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। आपका फर्स्ट ईयर शुड बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन कि आप एग्जैक्टली exactly कैसे अच्छा कंटेंट लिख सकते हो, बिकॉज ब्लॉगिंग का बेसिक यही कहता है कि आपको अच्छा कंटेंट लिखना है, राइट। राइट। आप जितने मर्जी अच्छे लिंक्स बना लो, अगर आपका कंटेंट सही नहीं है तो आपके वो लिंक्स भी काम नहीं करने वाले। सो हम्म। आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आप अच्छा कंटेंट कैसे लिखो, अच्छे कीवर्ड्स पे कंटेंट लिखो, एंड पेशेंस रखो। हमेशा लर्निंग के लिए एक्टिव रहो, जो भी मार्केट में हो रहा है उसको सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, एंड हम्म। पेशेंट रहो। आपका ब्लॉग 100% वर्कआउट करेगा, एंड मैं कहता हूँ नहीं भी वर्कआउट करा तो अगेन आपको एग्जैक्टली exactly पता है आपने गलत क्या किया, यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट, राइट। क्योंकि आपने सीख लिया। एक कीवर्ड रिसर्च, अगर आप बिगिनर्स हो तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप ये चीज़ कर रहे हो, और उसके लिए रेडी रहो। कीवर्ड रिसर्च, इन्वेस्ट करो थोड़ा सा मनी उसके अंदर, पेशेंस रखो। करेक्ट। और डेफिनेटली करेक्ट। इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, इतने सारे हम्म। रिसोर्सेस अवेलेबल है ऑनलाइन, अगर आप करना चाहोगे तो आप वो चीज़ कर ही लोगे। और पेशेंस करेक्ट। तो बहुत ही ज़रूरी रहता है इसके अंदर। आप भी एग्री हम्म। करेंगे, लोग पेशेंस के उसमें ही ज़्यादा करके गलतियां कर देते हैं। फिर उनका एग्जैक्टली। जो है अकाउंट्स वगैरह बैन होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो करेक्ट। डिमोटिवेट भी होते हैं बहुत जल्दी ही। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर एडसेंस की बात करें तो लोगों में काफ़ी ये रहता है कि यार मुझे एडसेंस बहुत जल्दी चाहिए। एडसेंस का कुछ ये बताएं आइडियाज़, कैसे वगैरह हम एडसेंस लेकर के जल्दी अपने वेबसाइट पे अप्रूव करें, तो क्या आप उसके अंदर करेंगे? आर्टिकल्स वगैरह ज़्यादा, या क्वालिटी पे या क्वांटिटी पे, क्या मतलब करना चाहिए उसके अंदर? सी अगेन बिगिनर्स को एक बहुत क्विक एडवाइस, जब भी आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो ना, आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए ट्रैफिक लाना। बिकॉज अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो एडसेंस अप्रूव करा के भी क्या कर लोगे आप। 10 राइट। विजिटर पे कोई पैसे नहीं बनते, 100 विजिटर पे कोई पैसे नहीं बनते, आपको कम से कम रोज के 2 3 4 हजार विजिटर्स चाहिए एक ठीक ठाक हम्म। अमाउंट बनाने के लिए। सो आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए ट्रैफिक लाने पे, कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक कैसे ला सकते हो। बट ठीक है, लेट्स सपोज आपका ट्रैफिक भी आ गया, तो अब एडसेंस कैसे अप्रूव होगा? अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है, सो गूगल को ऑलरेडी पता है कि ये क्वालिटी ब्लॉग है, राइट। आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आ रहा है, आपने डिसेंट नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑलरेडी डाले होंगे, आपकी वेबसाइट दिखने में अच्छी होगी, एडसेंस ऑटोमेटिकली अप्रूव कर देगा आपकी वेबसाइट को। आपको कुछ भी स्पेशल आउट ऑफ द बॉक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही हार्ड फैक्ट है। हम्म। हम लोग भी यही करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उस पर कॉन्टेंट जेन्युइनली काम करते हैं, एंड एडसेंस पे अप्लाई करते हैं, विद इन 12 और 13 आवर हमें अप्रूवल मिल जाता है। कुछ वेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि जेन्युइन वेबसाइट है, ट्रैफिक आ रहा है, गूगल को सब पता है, सब गूगल का ही इकोसिस्टम है।
राइट? राइट। तो मैं कहीं से ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रैफिक चाहिए एडसेंस के लिए, पर आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा तो एडसेंस लेके आप क्या करोगे? 100%। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने काफ़ी 2018 या 2019 से फर्स्ट मैंने ब्लॉगिंग में ही मैंने कदम रखा था। फिर इसके बाद हम्म। इंस्टाग्राम हुआ तो एक्टिव ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैं हो गया, और ब्लॉगिंग मैंने छोड़ दी। और ब्लॉगर्स पे हम्म। मैंने स्टार्ट भी किया था। तो मैंने आई थिंक 2-3 ब्लॉगर्स पे वेबसाइट भी बनाई थी, क्योंकि वो उस वक्त हम्म। भी कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, जैसे कि अपने सतीश भाई हैं, तो उनका हम्म। वीडियोस देख के भी काफ़ी मोटिवेट हुआ। तो मैंने स्टार्टिंग ब्लॉगिंग से ही की थी हालांकि। और हम्म। ब्लॉगर्स पे तो थोड़ा बहुत नॉलेज था, बट इंस्टाग्राम चल गया तो ब्लॉगिंग को मैंने ड्रॉप कर दिया। और अब हम्म। रिसेंटली मैंने ब्लॉगिंग खुद का डोमेन और ये होस्टिंग लेके स्टार्ट किया, और वहाँ पे मैंने जेन्युइनली पोस्ट करना स्टार्ट किया। और आई थिंक 1 मंथ में ही मुझे मुझे आइडिया तो था ही, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बट जेन्युइनली आर्टिकल्स लिखने हैं, थोड़ा सा रिसर्च, हम्म। और एडसेंस के लिए अप्लाई किया तो मिल गया एडसेंस। तो मैं भी एग्जैक्टली। एग्री करूंगा कुशाल भाई की जो बात है उससे, एग्री तो बिल्कुल 100% करूंगा, क्योंकि ज़्यादा उस पर आपको ताम झाम नहीं करना होता है। बस एग्जैक्टली आपको कुछ भी नहीं है। काम करना होता है, और जो जेन्युइन तरीका है आप उसी से। मैं आपको एक ना लॉजिक बताता हूँ। आप खुद सोचो, एडसेंस आपकी वेबसाइट को क्यों अप्रूव करता है? बिकॉज आप उसके लिए ट्रैफिक सोर्स हो। ट्रैफिक सोर्स किसके लिए हो? एडसेंस के एडवर्टाइजर्स के लिए। तो हम्म। एडसेंस एक अच्छी कंटेंट वाली वेबसाइट, एक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट पे एड्स क्यों नहीं लगाना चाहेगा? बिल्कुल लगाना चाहेगा, राइट। उसके लिए भी बिजनेस है, इकोसिस्टम है। तो आप अगर एडवर्टाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप इजिली एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। कोई रॉकेट साइंस इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। राइट। कुशल भाई, आजकल एआई का ज़्यादा ये है, तो आप भी सुनो होगे, काफ़ी लोग एआई से आर्टिकल लिखवा रहे हैं वहाँ से, हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, थ्रू चैट जीपीटी के थ्रू आर्टिकल लिखा रहे हैं, और भी सारे काफ़ी टूल्स हैं। तो हम्म। उसमें क्या आर्टिकल हम रैंक करवा सकते हैं इस वक्त? 80। शॉर्ट आंसर इज यस, लॉन्ग आंसर इज नो। हम्म। एआई, पहली बात आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, डेटा सबसे ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। राइट? एआई आप तभी यूज करो जब आप एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एसईओ हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंस आप एक राइटर हो। राइट? आपको पता है कि कौन सी चीज को एआई से लेना है, कौन सी चीज को खुद डालना है। इन डेढ़ ओके। सालों में जितने भी गूगल अपडेट्स आए हैं, उस हर अपडेट में एआई साइट्स हिट हुई हैं। हर अपडेट में। राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कंटेंट की क्वालिटी टॉप नॉच नहीं होती है। अगर आप एआई यूज कर भी रहे हो तो आपको मैनुअली उसको अच्छे से एडिट करना है, ह्यूमन रीडेबल बनाना है, डेटा करेक्ट रखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं रखनी है। एआई यूज करना हम्म। कोई गलत बात नहीं है, पर आपको एआई पे रिलाय नहीं करना है। जितना ज्यादा आप मैनुअल एफर्ट करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। मैंने अपने हम्म। यूट्यूब की वीडियोस में भी बताया कि एआई यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें आपको ह्यूमन टच, अच्छे से एडिटिंग, ग्रामर चेक, फैक्ट चेक, एआई चेक, प्लेजरिज्म चेक, सब चेक्स करने हैं। तो जाके वो एक आर्टिकल परफेक्ट है। और कहीं ना कहीं मैं फिर ये भी मानता हूँ कि अगर इतनी सब मेहनत कर ही रहे हो तो आर्टिकल खुद ही लिख लो। एआई राइट। यूज ही क्यों करना है? मतलब राइट। एआई वाज मेंट शॉर्टकट के लिए बना था। शॉर्टकट के बाद इतने आपको अगर लॉन्ग कट्स और इतने चेक्स करने पड़े तो इट मेक्स नो सेंस। इजीली आपको 10 से 15 हजार रुपए में एक राइटर मिल जाएगा। रिमोट राइटर रखो, अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते हो वो आपको हम्म। रोज के जेन्युइन 2-3 हजार वर्ड इजीली लिख के देगा। आप एज अ फाउंडर ऑफ योर ब्लॉग उसको चेक करो, उसको अच्छे से एडिट करो, ऑन पेज करके पब्लिश करो, चलेगा आपका ब्लॉग। क्यों नहीं हम्म। चलेगा? राइट? बट लोग ये सब करते नहीं। अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और समझते हैं बस ऐसे ही पैसे बन जाते हैं, तो दैट्स नॉट ट्रू। ऐसे ही पैसे नहीं बनते हैं। क्योंकि आज के हम्म। टाइम में इतना कंपटीशन है, एक छोटा सा ब्लॉगर भी ना अपना वर्क आउटसोर्स कर रहा है, तो वो आउटसोर्स करके ज्यादा काम कर रहा है। आप अकेले सब कुछ कैसे कर लोगे? यस। वही चीज़ है 2000, स्टार्टिंग से। एग्जैक्टली, हम्म। 2016 में जब मैंने स्टार्ट करा था तो अगर आप खुद काम करते थे तो मैंने स्टार्ट करने के 4 साल तक सारा काम खुद करा। बट एक हम्म। टाइम के बाद आपको ये चीज खुद रियलाइज होगी कि वो स्केलेबल नहीं है। या तो आप कंटेंट देख सकते हो, या एडिटिंग देख सकते हो, या लिंक बिल्डिंग देख सकते हो, या फिर ईमेल्स और सपोर्ट राइट। चेक कर सकते हो। सब हम्म। आप नहीं कर सकते। आपको कम से कम एक डिसेंट मनी मेकिंग ब्लॉग पे 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, वो कोई भी दो हो सकते हैं। तो अगेन इट्स इन्वेस्टमेंट, आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हर मंथ आप $15,000 नहीं कमाओगे। तो जब उतना नहीं कमा रहे हो तो आपको अगेन एज ए बिजनेस मैनेज करना पड़ेगा कि लोगों की सैलरीज है, मेरे खर्चे हैं, मतलब ब्लॉग चलाने के खर्चे। तो अगेन इट्स अ फुल फ्लेजेड बिजनेस एंड ऐसे ही ग्रो करते हो आप। आपने कभी कोई भी एक छोटी साइट टॉप रैंकिंग 1 साल के लिए नहीं देखी होगी। साइट्स इसीलिए मर जाती हैं क्योंकि वो उनपे वैसे काम ही नहीं करते जैसे उनको करना हम्म। चाहिए था। तो हम्म। एंड कंपटीशन इतना स्टिफ होने की वजह से फिर जो बंदे 10 लोग की टीम के साथ काम कर रहे हैं वो दिन भर आपको देख रहे हैं, वो आपको इजीली आउट रैंक कर सकते हैं। ये 2016-17 नहीं है कि आप एक बार टॉप पे आ गए तो 3-4 महीने छुट्टी। आज आप टॉप पे हो, 12 घंटे के अंदर आपकी रैंकिंग सफल हो सकती है।
तो बहुत स्टिफ कंपटीशन है। तो आपको बहुत हम्म। एक्टिवली काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट जिन निशेस में मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ एक महीने में कम से कम 13-14 बार मेजर फ्लक्चुएशन होते हैं, तो रेवेन्यू ऐसे ओके। ऐसे 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 होता है। तो मतलब हम बहुत क्रूशियल अफिलिएट निशेस वगैरह में काम करते हैं, जिनमें गूगल काफी ज्यादा एक्टिव है। अगर आपको पता हो YM YL निशेस जो होती हैं, हेल्थ हो गया, CBD हो गया, इन सब ओके। हाँ। निशेस में जैसे हम अफिलिएट ब्लॉग्स बनाते हैं, तो यहाँ पे गूगल बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। राइट, तो बहुत वो शफलिंग करता है, बहुत अपडेट्स लाता है। और फिर ओके। अदर भी कुछ कॉम्पिटेटिव नीचे उधर काम करते हैं, तो रैंकिंग्स बहुत शफल होती है हमारी। सो अगेन ये इसीलिए होती है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इतने एक्टिव है। अब जैसे एक एग्जांपल लो, सबसे बड़ा एक हेल्थ ब्लॉग है WebMD करके। अब उनके हम्म। पास कितनी 500 प्लस बंदों की टीम है। अब मैं उनसे कहाँ कॉम्पीट कर सकता हूँ एक 20 लोग की टीम पे। मतलब कर तो हम्म। सकता हूँ, कर तो रहा भी हूँ, बट अगेन वो मुश्किल है। काफी राइट। ज्यादा उसमें एक्टिव वर्क लगता है। एंड एक चीज, जैसे आपने पैसिव इनकम की बात करी, तो मैं ये हार्ड रियलिटी बताना चाहूंगा। जब मैंने स्टार्ट करा था, तो अगर आप ब्लॉगिंग को एक पैसिव इनकम बोलते तो मैं अग्री करता। आज के डेट में ब्लॉगिंग और एनी डिजिटल बिजनेस इज नॉट पैसिव। आपको हम्म। कंटिन्यूअसली उसमें एफर्ट्स डालने हैं, कंटिन्यूअसली उसको ऑटोमेट करना है, कंटिन्यूअसली आपको और लोगों के साथ काम करना है, तब जाके वो कहीं पैसिव बन पाएंगे। पैसिव तब राइट। भी नहीं है, लोग तब भी काम कर रहे हैं, आपकी टीम तब भी उस चीज पे काम कर रही है। आप नहीं कर रहे हो, आपके लिए पैसिव है, पर टीम के लिए इट्स राइट। नॉट पैसिव। वो एक्टिवली हम्म। काम कर रहे हैं। सो पैसिव इनकम विद एटलीस्ट ब्लॉग इज अ मिथ फॉर मी। मतलब मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि कोई ब्लॉग 3 महीने से ऑटोमेशन पे चल रहा है और अच्छे खासे हम्म। पैसे आ रहे हैं। मेरे को भी घुसना पड़ता है, और टीम तो काम कर ही रही होती है। तो देर इज नथिंग कॉल्ड पैसिव इन हम्म। ब्लॉगिंग, एटलीस्ट नाउ। हाँ, आज से 2 साल पहले था, डिसेंटली पैसिव था, बट अब नाउ इट्स नॉट एनी मोर। नहीं, राइट। क्योंकि हालांकि पैसिव इनकम ज़्यादा करके अभी फेमस लोगों में, जैसे कि बिगनर्स लोग हैं, वो हम्म। उनके यही आता है, जैसे कि जिन्होंने कभी राइटिंग वगैरह ब्लॉग की नहीं है, तो उनके यही आता है कि हाँ, बार एक ब्लॉग सेटअप कर दो और बस बैठ जाओ और हम्म। इनकम आती रहेगी। लेकिन ये सच है नहीं, जैसे कि कुशाल भाई बता रहे, काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो इनका पैशन भी है, तो अगर आपका किसी चीज़ में पैशन भी है, तो आप अगर वो ऑटोमेशन करके भी बैठना चाहो तो बैठ नहीं सकते हो आप। एग्जैक्टली। एक्टिवली उसके अंदर करने में वो जो मज़ा है, फन है, मतलब कि वो कोई जब अलग ही लेवल का तक है। हाँ, जब तक आप न्यू चैलेंजेस फेस नहीं करोगे, आप स्केल कैसे करोगे? मैं कहता हूँ, आपका कोई ब्लॉग राइट। चल रहा है, आप रिलैक्स नहीं हो सकते। अब आप सोचो कि यार, 1000 कर हम्म। रहे हैं, मैं इसको 10,000 कैसे लेके जाऊँ? जब आप राइट। 10x ग्रोथ की बात करो, तो फिर आपको उसमें घुसना पड़ेगा, डीपली उसमें काम करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, काम करवाना पड़ेगा। तो आपको फिर घुसना ही पड़ेगा। देन हाउ इट्स पैसिव? पैसिव तो वो होता है ना कि मतलब लेट्स सपोज स्टॉक हम्म। मार्केट ले लो, आपने किसी स्टॉक में डाल दिया और उसमें आपको डिविडेंड आ रहा है, या फिर वो स्टॉक ग्रो कर रहा है, दैट इज स्टिल पैसिव। राइट। बट आप हम्म। सोचो, एक ब्लॉग में आपने 10 लाख रुपए डाल दिया और वो पैसिव इनकम दे दे, तो नो, वो आपको नहीं ला के देगा। सही है। अब समझ में आया होगा काफी लोग को कि मेहनत करना हम्म। बहुत जरूरी है इसके अंदर, कोई भी पैसिव चीज ऐसा है नहीं। पैशन अगर आपके अंदर है राइटिंग का किसी निश के अंदर, तो आप घुस जाइए इस चीज में। काफी अच्छा पैसा है। पेशेंस अगर आपके अंदर है तो मस्त चीज है। राइट करिए। और आप लोग के क्वेश्चंस काफी थे कि भाई, जैसे कि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप स्केल कर सकते हो, टीम के साथ जुड़ सकते हो, टीम बना सकते हो, जैसे कुशाल भाई के पास अभी है। तो कुशल भाई, इस वक्त आपके कितने ब्लॉग्स रन कर रहे हैं ऑनलाइन, जिस पे आप एक्टिवली अभी काम कर रहे हो? करंटली हमारे कुछ 7 ब्लॉग्स हैं जिन पे अभी हम एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। ओके। एंड 7 ब्लॉग्स के अलावा हम अफिलिएट मार्केटिंग में अदर वेज भी यूज करते हैं। सो हाँ, अगर आप ब्लॉग की बात करोगे तो करंटली हमारे 7 ब्लॉग्स हैं। ओके। ओके। तो अफिलिएट्स जो वेबसाइट्स हैं और जो एक नीश पे पर्टिकुलर ब्लॉग है, मतलब वो दोनों मिला करके आपके 7 ब्लॉग्स से रन कर करेक्ट, रहे हैं? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अफिलिएट ब्लॉग्स पे और जो ये नॉर्मल ब्लॉग्स होता है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है? जैसे कोई अफिलिएट एक ब्लॉग है, कोई जिसको आप रिव्यू करते हो, फिर उसके लिंक्स वगैरह ऐड करते हो, या और नॉर्मल ब्लॉग्स जो हम लिखते हैं जनरली, उसमें कुछ डिफरेंस वगैरह होता है? ऑनेस्टली अफिलिएट ब्लॉग का सीधा मतलब ये होता है कि वो एक अफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग है, राइट? मतलब उस पे आप कुछ सेल कर रहे हो अपना। बट वहीं पर अगर एक बात आती है नॉर्मल ब्लॉग की, तो एक नॉर्मल ब्लॉग शायद एक एडसेंस से मोनेटाइज हो सकता है, शायद हम्म। दोनों अफिलिएट और उससे मोनेटाइज हो सकता है एडसेंस से। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं होता। इट इज जस्ट कि आप कैसे पैसे बना रहे हो। अगर आप मतलब अफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे बनाते हो, वो एक अफिलिएट ब्लॉग है। अगर आप एडसेंस से पैसे कमा रहे हो, तो वो एक डिस्प्ले ब्लॉग है, जिसको नॉर्मल ब्लॉग भी लोग कहते हैं। तो ऐसा कोई डिफरेंस। अच्छा। अच्छा।
हालांकि मैंने देखा है लोग काफ़ी ना अमेजोन के प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे ऊपर और रिव्यूज़ लिखते हैं और वहाँ के लिंक्स जो है ऐड करते हैं, और उसके थ्रू जो भी कुछ अर्निंग है और ट्रैफिक लाते हैं और वहाँ से करते हैं, कुछ ये भी होता है। हम्म और अफिलिएट के काफ़ी अलग भी मैंने देखा है, जैसे क्लिक बैंक हम्म। वगैरह हो गया, वहाँ करेक्ट। से के प्रोडक्ट जो है उठाते हैं, वहाँ के फिर रिव्यू करते हैं, तो ये भी कुछ तरीका है। हाँ करेक्ट, मतलब amazon एक सबसे मेजर और सबसे कॉमन अफिलिएट प्रोग्राम है, राइट, नेटवर्क राइट। है। एंड देन उसके बाद क्लिक बैंक जैसा है, वो भी एक नेटवर्क है। अब वो अलग अलग नीशेस के लिए है, उसमें अलग अलग काफी नीशेस अवेलेबल है। तो हाँ, दोनों अपने लिए एक अफिलिएट प्रोग्राम नेटवर्क्स हैं जिनके थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे वगैरह बना सकते हो। सही है। इस वक्त आपके आपके साथ 7 लोग हैं? टीम में 15 लोग हैं। ओ सॉरी, 15 लोग हैं, तो 15 लोग ये 7 ब्लॉक्स के ऊपर आपके साथ काम कर रहे हैं, रन कर करेक्ट रहे हैं उसको। करेक्ट। तो कुशाल भाई, आपने बताया कि ये 7 ब्लॉक्स हैं और 15 लोग आपके साथ हैं, जुड़े हुए हैं, हम्म तो हम्म। ये आप मैंने मैनेज कैसे करते हैं? आपका टाइम मैनेजमेंट क्या क्या रहता है सिस्टम? ओके, तो मैं बता दूं ऑनेस्टली, मी बीइंग अ फाउंडर, तो मेरे पास ना बहुत ज्यादा काम ऑपरेशंस वाला अब नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ डिवाइडेड है टीम के अंदर। मेरा एक ओके। सबसे क्लोजेस्ट मैनेजर है, वो मैनेज करता है सारे ऑपरेशंस को। हम लोग साथ में आपस हर समय कनेक्टेड रहते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं, वो टीम से कम्युनिकेट करता है, टीम से काम करवाता है, टीम की सारी इश्यूज सुनता है, जो उससे रिजॉल्व होते हैं वो खुद करता है, जो नहीं होते वो प्रॉब्लम्स बस मेरे पास लेके आता है। एंड अगेन मैं ओके। आज काम करता हूँ सक्सेस में, मतलब जहां पे टीम को जरूरत है। तो इस केस में जैसे जहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जहाँ पे वो स्टक है, तो मैं बस वहां पे रोल प्ले करता हूँ। बट मैं किसी भी टाइप का हम्म। ऑपरेशंस नहीं देखता। जैसे ठीक है, मेरे को किसी नया कोई नया मेरे को नीश दिखी, तो मैं हम्म। मैनेजर जो मैं जिसका नाम है भूपेश, उससे डिस्कस करूंगा, पूछूंगा कि ओके क्या दिक्कत है, क्या इस पे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फिर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर वो आगे टीम को पास ऑन होता है, ऐसे सारा काम ऑपरेट होता है। एंड अगेन पूरा सिस्टम है, एसोसिएट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, देन उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो सब मैनेजमेंट हो जाता है। मतलब जैसे कोई न्यूबी आया, कोई इंटर्न है, देन इंटर्न से एसोसिएट, एसोसिएट से मैनेजर, एंड देन फिर पूरा वो प्रोसेस चलता है। तो प्रॉपर एक कंपनी बेस जैसा एक रन होती है, आपने उस तरीके से करेक्ट। सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ। एग्जैक्टली, मतलब मेरे कंपनी को कुछ 2.5 साल हो गए, तो हाँ 2.5 साल से मैं इन ऑपरेशंस में हूँ। ओके। सो इसी तरीके से अगर आप स्केल कर ले रहे हो, तो जो काम है हर दिन आर्टिकल्स राइट करना, पब्लिश करना, वो एक काइंड ऑफ वे में इजी थोड़ा होता है जब बिल्कुल सिस्टम इजी आप होता एक है। बना लेते हो। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि मेरे ब्लॉग्स पे जा क्या रहा है, तो मेरे को उसका बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है। हम्म। मतलब आप अगर पूछोगे मेरे कल इन 2 ब्लॉग्स पे कौन से आर्टिकल्स गए थे, मेरे को पता भी नहीं है, राइट। अच्छा। बट मेरे को हम्म। ये पता है कि जो जाने चाहिए थे वो जा रहे हैं। जो राइट। काम हम्म। होना चाहिए था वो हो रहा है। मेरे को इस चीज का अपडेट है, बिकॉज जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही वो चीज मेरे तक नहीं आती, एंड मेरे को उसको जानने की जरूरत भी क्या है। राइट। अब हम्म। मैं इतने लोअर लेवल की चीज पे क्यों ध्यान दूं कि कोई कंटेंट गया है नहीं गया। मेरा काम हम्म। होना चाहिए कंटेंट चला गया, एससी हो गया, रैंक नहीं कर रहा है, या कुछ दिक्कत आ हम्म। रही है, वहां पे मैं आ हम्म। सकता हूँ, वहां पे फिर मैं सब ब्रेक डाउन करूंगा चीजों को। और हालांकि स्टार्टिंग में भी अगर कोई कुछ ऐसा करना चाहे तो आप उसको सलाह नहीं दोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में यार 2-4 लोगों के साथ में आप बिल्ड नहीं करो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम्म। देखो, जब तक आपको खुद को काम नहीं आता, आप लोगों को कैसे सिखाओगे। मैंने हम्म। अपने एक्सपीरियंस में 3-4 साल, जैसे मैंने बताया, खुद अकेले काम करा था, तो मेरे को हर एक चीज का एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ हम्म। आप किसी को हायर कर लोगे, आपको खुद नहीं आता, आप उसके काम को जज कैसे करोगे, उसको हम्म। करेक्ट कैसे करोगे। अब मेरे को राइट। खुद को कंटेंट राइटिंग नहीं आती, तो मैं किसी को कैसे सिखा सकता हूँ, मैं किसी के कंटेंट को कैसे जज कर सकता हूँ। हम्म। तो आप खुद भी काम आना जरूरी है किसी को एम्प्लॉय करने के लिए, और अगर नहीं भी आता तो फिर अगेन एक ऐसा बंदा रखो जिसको आता हो आपसे अच्छा, राइट। तो वो फिर किसी और को सिखाए। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में कुशल भाई, सुना हूँ काफ़ी ज़्यादा उसका सीपीसी, ये आरपीएम वगैरह जाता है, ये सब आता है, हम्म तो उसमें काफ़ी लोगों का ये रहता है कि यार मैं स्टार्ट करूँ, हम्म जिसका एक्चुअल मोटिव रहता है कि हाँ मैं अर्निंग के थ्रू ही जाऊँ, अर्निंग पे मेरा उनका फर्स्ट ये रहता है, तो वो काफ़ी अपने पैशन या जो भी आप कह लो उसको छोड़ करके भागते हैं भाई इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के पीछे। तो हम्म। इसमें आप करना चाहो क्या, ये क्या ठीक है? हाँ, अगर आपका पैसे कमाना है मोटिव है एकदम से, तो आप वहाँ जाएं, और या पैशन है वगैरह ये है, तो आप जो भी आप कर सकते हो राइटिंग ब्लॉग में अलग तरीके से, बट एक अगर है पैसे अगर कमाना है तो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग ठीक है। सी देखो, आप ब्लॉगिंग मैं कहता हूँ, अगर आपको सही टॉपिक्स मिल रहे हैं, बाहर मिले, हम्म। इंडिया में मिले,
आप इजीली ब्लॉग बना सकते हो। पर अगर आपको ब्लॉग्स अच्छे राइट। टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी आप जबरदस्ती घुस रहे हो कि आपको पैसे बनाने, तो अगेन आप सक्सेसफुल नहीं होगे। ये ओके ओके हाँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ना, जैसे कि मैंने बताया कि बिगनर्स में यही रहता है कि अब इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में हर कोई यूट्यूब वीडियोस में ये रहता है कि भाई इंटरनेशनल पे जितनी ऑडियंस अगर आपकी आ रही है उससे आप हम्म। बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। अगर आप इंडियंस में मतलब उसका उसका डबल ट्रिपल भी ऑडियंस आपके ब्लॉग पे आ रही है तो उसका बहुत ही ज़्यादा लो ये होता है। तो यही करेक्ट। ये अगर आप ऑडियंस यहाँ तक अगर आप आए हो पॉडकास्ट में तो यही राय रहेगी हम दोनों की भी। हालांकि कुशल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने तो अभी से स्टार्ट किया है। उनकी भी यही एक ये टिप है कि आप पैशन के ऊपर जाओ, जहाँ पे आपका पकड़ है आपकी अच्छे से, तो वो हम्म। आर्टिकल आप बहुत ही इंफॉर्मेटिव में लिख सकते हो। और गूगल करेक्ट। तो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको इन्फॉर्मेटिव में लिखोगे, ऑन पेज एसईओ करोगे, इमेजेस डालोगे, वीडियोस डालोगे अच्छे से, हेडलाइंस वगैरह सब हेडिंग्स हैं, कीवर्ड्स है, हम्म। तो आप मतलब गूगल को पता ही चल जाएगा। गूगल पूरा करेक्ट। सिस्टम है उसका, है कि नहीं? तो बिल्कुल। वो आप पिकअप कर लेगा आपका आर्टिकल और जितने ऑडियंस को पहुंचाना रहेगा। हालांकि मैंने भी देखा काफ़ी ब्लॉग्स रन करते हैं इंडिया में, बहुत ज़्यादा अर्निंग कमाते हैं और बहुत सालों से भी हैं, एक निश पकड़ लेते हैं, उनमें पैशन है उनका। करेक्ट। कुशल भाई, आप इतने सालों से एक्सपीरियंस है इसमें कर रहे हैं, तो आप मतलब कंफर्टेबल है शेयरिंग करने में? अर्निंग्स वगैरह क्या है कुछ? सी ऑनेस्टली मैंने ऑलरेडी अपने काफी सारे इंटरव्यूज में दिखाया है कि हाँ हाँ हाँ, मैं वो हाँ आपने बताया। काफी सारे वीडियोस में, मतलब सी, अगर आप मेरे से ओवरऑल पूछोगे हम क्या नंबर्स करते हैं तो वो शायद एक नहीं होगा, बट मैं एक एवरेज अगर बताऊं तो मैं एक ब्लॉग जो भी हम बनाते हैं उससे हम इजीली एनीवेयर बिटवीन $3,000 to $15,000 बना लेते हैं मंथली, एनीवेयर। हम्म। एंड इसकी काफी सारी मैं आपके उस पॉडकास्ट में भी आपको कुछ रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स वगैरह भेज दूंगा एडसेंस अकाउंट राइट की। राइट राइट। राइट, हाँ जिससे भेज दीजिए। ऑडियंस को ऑथेंटिसाइड हो जाएगा कि ठीक है मैंने जो बताया है वो कितना जेन्युइन है राइट। कितना नहीं है। तो मैं अपने एक एडसेंस अकाउंट को भेजूंगा, उसमें लास्ट मंथ हमने कुछ $8,000 करे थे एक सिंगल ओके ब्लॉग से। ओके ओके। सो वो रहता है, मतलब इजीली आप अगर एक अच्छा ब्लॉग बनाते हो तो आप इजीली $3,000 to $5,000 बना सकते हैं। हम भी अपने किसी भी ब्लॉग पे एवरेज लाइक 3,000 से लेके 25-30 हजार डॉलर बना लेते हैं। ओके ओके ओके। हालांकि आप यस। ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो आप जैसे स्टार्ट करते हो ब्लॉग, तो आपको पूरा हाँ हाँ। आइडिया है, तो उस तरीके से हम्म। आप उसको बिल्ड कर लेते हो और ओवर द मंथ ऑफ पीरियड आपने उसको एडसेंस अप्रूव करा लिया, फिर आर्टिकल्स वगैरह करेक्ट। फटाफट जैसे कि, तो वो जो है वहां तक पहुंच जाता है। एग्जैक्टली। टीम है। करेक्ट। ऑन पेज एसईओ का कुछ थोड़ा सा टिप्स बताइए। ऑन पेज एसईओ में अगर राइटिंग करें तो ऑन पेज में क्या क्या जरूरी चीजें ध्यान देनी चाहिए हमें? मैं सबसे इजी टिप अगर आपको दूं तो वो होती है अपने कॉम्पिटिटर्स के ऑन पेज का एनालाइज करो। ओके। कॉम्पिटिटर्स को देखो उन्होंने क्या किया हुआ है, वैसे हम्म। कंटेंट लिखो। एंड उसके साथ साथ आप अगर कोई भी एसईओ प्लगइन यूज करते हो तो वो आपको डिसेंट तरीके से आपको गाइड करता है कि आपको क्या क्या चीजें अपने ब्लॉग में डालनी चाहिए, अपने ऑन पेज में रैंक करेक्ट करनी मैथ चाहिए। वगैरह ज्यादा रैंक मैथ, योस्ट, हाँ। कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों ही राइट। बढ़िया हैं। तो आपने कॉम्पिटिटर चेक कर लिया, उसके हिसाब से बेसिक एक स्ट्रक्चर रेडी किया, फिर रैंक मैच जो सजेशन तरह सजेशंस पूरे किए, एंड इट इज गुड टू गो। बाकी फिर आप विद टाइम और अपडेट्स वगैरह कर सकते हो, बट हाँ इनिशियली गुड टू गो हो जाता है। वो मतलब ठीक है अगर स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो। रैंक मैथ प्लगइन है। हम मैं भी जब भी ब्लॉग राइट करता हूँ तो वो स्कोर देखता हूँ। ग्रीन होता करेक्ट। है 80 85 के 90 जैसे जाता है, मैं मतलब होता हूँ कि ठीक है ये रैंक हो सकता है, हम्म। फिर पब्लिश कर देना होता है। एग्जैक्टली। तो वो मतलब आप कर सकते हो अगर आप स्टार्टिंग बिगनर्स हो तो रैंक मैथ प्लगइन है। और भी कुछ यहाँ वहाँ थोड़ा सा रिसर्च करके, ताकि इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग हो आपका स्टार्टिंग में, और वो उसको पब्लिश करिए। और होपफुली वो रैंक होगा और आपका मोटिव भी, मोटिवेशन के जो आप लेते हो दूसरे वीडियो से, आपके आर्टिकल से आपको मोटिवेशन मिलेगा। करेक्ट। तो आप और आर्टिकल्स पब्लिश करोगे और सही चीज़ें जाएंगी। कुशल भाई, मज़ा आया मतलब। और जैसे कि आप ऑडियंस को कुछ और टिप्स वगैरह देना चाहते हो, हालांकि लास्ट मैसेज जो भी आपका है ऑडियंस के लिए, जो मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा मतलब पॉडकास्ट ही ये ऐसा है। हालांकि मैं ऑथर्स हम्म। लोगों को ज़्यादा करके लेके आता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ बन हम्म। गया है कि कुछ जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड्स में मैं उनको भी लेके आऊँ और अपने ऑडियंस को और भी हम्म। थोड़ा सा नॉलेज करूँ हर एक फील्ड में। और हम्म। उनको एक जो है एक अलग साइड ऑफ इनकम कह सकते हम्म। हो। हालांकि वो अपना जो भी जॉब है, एम्प्लॉयज कुछ भी हैं, वो हम्म। तरीका सही है, बट एक अलग से भी कुछ उनका पैशन अगर था है अभी भी, हम्म। तो साइड इनकम थोड़ा सा उससे के थ्रू हो, तो इसके लिए मैं एक्सपर्ट्स को लेके आता हूँ। तो आप हम्म। लास्ट मैसेज जो है और या टिप्स है आपकी देना चाहें लोगों को तो? ओके, सो मेरी लास्ट टिप अगेन यही है कि आपको ब्लॉगिंग को एज ए बिजनेस कंसिडर करना है, वैसे ही काम करना है, लर्निंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। स्टार्ट किया है तो कम से कम 1 साल सिर्फ लर्निंग को डिवोट करना है। एंड अगर जी। आपको पूरी इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉमिस कर रहा है कि आप 3 महीने में पैसे कमा लोगे, 6 महीने में कमा लोगे, ये कर लो वो कर लो, आपको सब यू you नो जिसे कहते हैं ना, आपके साथ कोई ना कोई स्कैम होने वाला है।
लोग हम्म। आपको बस अपनी चीजें हम्म। सेल करने के लिए, कोर्सेज या कुछ भी सेल करने के लिए या फिर व्यूअरशिप के लिए ये कर रहे हैं। क्विक मनी राइट। एक बिगिनर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। लक बाय चांस अगर आपने हाँ 100-200 बना लिए, स्टेबल नहीं बना पाओगे, आई कैन गारंटी ऑन दिस। स्टेबल इनकम बनाने के लिए आपको कम से कम साल 1.5 साल आप एफर्ट्स करोगे, तो जाके कहीं आप एक स्टेबल इनकम बना पाओगे। राइट। तो क्विक लर्निंग्स के पीछे नहीं भागनी है, एक स्टेबल इनकम बिल्कुल अगर आपको चाहिए तो जेन्युइन तरीके से काम करिए। ब्लॉगिंग अगर बिल्कुल। आप करना चाहते हैं तो इस हम्म वीडियो को मतलब देखिए दोबारा। और कुशल भाई का यूट्यूब चैनल है और इनका बहुत सारे इंटरव्यूज भी हैं, वो आप सर्च कीजिए, करेक्ट। देखिए, वहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। और इनका शायद से बहुत एक पुराना वीडियो मैंने आपका भाई देखा था, आई थिंक सतीश भाई के हम्म यूट्यूब चैनल पे, बहुत पुराना वीडियो था। 3 साढ़े 3 साल पुराना वो वीडियो है, हाँ। मतलब वो फर्स्ट वीडियो था मेरा। एंड उस हाँ, टाइम पे फर्स्ट जैसे वीडियो। मैंने आपको बताया कि मैं अकेले ही काम करता था, एंड उस टाइम पे मैं राइट डिसेंट राइट राइट। बनाता था, 1000, 1200, 1500 डॉलर उस टाइम पे भी बना हाँ। रहा था। हाँ। बट अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बताया कि स्टार्टिंग मैंने खुद सब करा है, खुद सब एक्सपीरियंस करा है। तब राइट। जाके मैंने टीम बिल्ड करी, ऑटोमेट करा, एंड तब जाके ये सब आज हो पाया। स्टार्टिंग में इसलिए आपको भी सब कुछ खुद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वही वीडियो मैंने आपका देखा, मैं बोला यार काफ़ी सही है। और उस वीडियोस को देख के मुझे मोटिवेट मिला, उससे सतीश भाई के वीडियोस मैं रेगुलरली देखता ही रहता हूँ। ब्लॉगिंग स्टार्ट हम्म की है तो मैं देखते रहता हूँ, और आप लोगों से सीखना है, मतलब ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा आपका वीडियो देख हम्म करके। और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आई हैं थोड़ा बहुत, और कुछ भी डीप जानना है तो वीडियोस तो हम्म। अवेलेबल हैं। और आप चाहते हैं बिल्कुल कि हम वापस से लेके आए कुशल भाई को यहाँ पे, तो हम बेसिकली वापस से लेके आएंगे और भी इन डेप्थ क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक्स फॉर बिल्कुल। वॉचिंग कुशाल भाई। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू सो मच।